जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम इंडियन आर्मी का एक और ओरिजिनल पेपर सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आपका हुआ था। देखो, ये जो पेपर है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। और अगर आप हमारे कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं जो बिल्कुल बेसिक से और जहां तक आपका इंडियन आर्मी जीडी, टेक्निकल, कलर और ट्रेड, इन सब का बिल्कुल बेसिक से और जितना आपके प्रीवियस ईयर में आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चनों को हम उस बैच में सॉल्व कराएंगे। जीके का हमारा पहला क्वेश्चन है 1 से 15 तक जो है 1 to 15, ये हैं जीके के क्वेश्चन। 2 मार्क्स के हैं, 30 मार्क्स का आपके पास क्या आता है आर्मी जीडी में जीके पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन था आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनियन टेरिटरी। निम्न में से कौन सा जो है यूनियन टेरिटरी नहीं है, यूटी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आपका होना था मिजोरम। क्या होना था? मिजोरम, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर मिजोरम की बात की गई तो मिजोरम का कैपिटल आप सबको पता होना चाहिए। यहाँ की कैपिटल होती है आइजोल। क्या होती है? आइजोल। ठीक है, और यहाँ के जो सीएम है वो कोई जो नाथंगा नाम है उनका, वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पुडुचेरी एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। इस टाइम पे प्रेजेंट में हमारे पास 8 यूटी हैं और 28 स्टेट्स हैं। 28 क्या है? राज्य है। ठीक है, चंडीगढ़ जो है दो की राजधानी है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, और दमन द्वीप और दादर नागर हवेली जो थी ये मर्ज होकर इन्होंने एक यूनियन टेरिटरी बनाए, एक केंद्र शासित बनाया भाई। ठीक है, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली ने, तो ये पता होना चाहिए। अगर वो यूटी की बात करेगा, केंद्र शासित की बात करेगा, तो आपके पास होंगे 8 केंद्र शासित प्रदेश। और बात करेगा अगर स्टेट की, राज्य की, तो तब आपका आंसर होगा कि 28 स्टेट्स है, 28 क्या है? राज्य है। आगे चलते हैं, स्त्री को गर्म करने के लिए द हीटिंग ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट की बात की गई, स्त्री जिससे तुम क्या करते हो? प्रेस करते हो, तो उसको गर्म करने के लिए उसमें जो तार होती है वो किसकी होती है? नाइक्रोम की होती है। ठीक है, इसकी होती है नाइक्रोम की। ठीक है, अगर पूछता कि बल्ब के अंदर का जो तंतु होता है वो किसका होता है, तब आपका आंसर होता है वो टंगस्टन का होता है। बल्ब के अंदर जो तंतु होता है ना वो टंगस्टन का होता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताओगे कि बल्ब की खोज किसने की थी, विद्युत बल्ब की। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है? नर्मदा और ताप्ती के बीच आपको पता होना चाहिए सतपुड़ा। कौन सी है? सतपुड़ा। देखो, जो आपकी कॉपियां हैं वो कंप्यूटराइज चेक होगी भाई, कंप्यूटराइज चेक होगी भाई। तो अगर आपने गोले ढंग से नहीं किए हैं तो आपको कॉपी के वो चेक नहीं होंगे। अगला है कि सारनाथ का शेर किसे समर्पित किया गया है? तो ये अशोक को। किसको? अशोक को। निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है भाई? तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति जो होता है उसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है। अब देखो, छोटी छोटी चीज समझ लो जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर था राज्यसभा चेयरमैन। बहुत विद्यार्थियों ने गलत किया है भाई। ठीक है, राज्यसभा का सभापति जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति करता है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति करता है भाई। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, देखो राज्यसभा की बात आई तो राज्यसभा में आपको पता होना चाहिए राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन इसे कहा जाता है। ठीक है, सभापति आपको पता है उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा की अधिकतम सीटें हो सकती है 250। ठीक है, जो प्रेजेंट में, वर्तमान में कितनी है? ये क्वेश्चन भी आया था। वर्तमान में जो सीटें ये है 245। वर्तमान में कितनी है? 245। ठीक है, और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। इसकी जो न्यूनतम आयु होती है, न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। ठीक है, और राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 लोग जो है अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। कितने? 1/3 लोग जो है अवकाश ग्रहण कर लेते हैं।
ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताओगे कि इसका कार्यकाल कितने का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई उपराष्ट्रपति की, तो थोड़ा उपराष्ट्रपति को भी समझ लो। ठीक है, उपराष्ट्रपति होता क्या है। ठीक है, तो पहले उपराष्ट्रपति होने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। आयु कितनी होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए? 35 वर्ष। कार्यकाल आप सबको पता होगा 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है इसका कार्यकाल? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, देखो जो उपराष्ट्रपति है, संसद के दोनों सदन को उपराष्ट्रपति चुनता है। ठीक है, संसद के दोनों सदन जो है वो उपराष्ट्रपति चुनते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट आर्मी जीडी से रिलेटेड, प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ठीक है, श्री सर्वपल्ली राधाकृष्ण। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ठीक है, डिटेल में बताऊंगा भाई, आपको सब चीजें समझ में आएगी जो आपके आर्मी जीडी से रिलेटेड है। ठीक है, देखो प्रधानमंत्री आपको पता होगा हमारे कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। केंद्र की जो सारी शक्तियां होती है वो पीएम में होती है भाई। ठीक है, किसमें होती है? पीएम में। अगर बात करेगा शपथ, प्राइम मिनिस्टर शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को जो शपथ है वो कौन दिलाता है? वो राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो तब आपका आंसर होगा पहले तो जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहले कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। देखो बहुत से विद्यार्थियों ने क्वेश्चन गलत किया था भाई। ठीक है, कि राष्ट्र ध्वज का डिजाइन संविधान में कब अपनाया गया। बहुत से विद्यार्थियों को इतना सरल क्वेश्चन नहीं आया। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है। क्या है? तिरंगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर था ये था 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। ठीक है, गलत करके आ रहे हो इतना आसान क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें देखो राष्ट्रीय ध्वज केंद्र में क्या होती है? सफेद पट्टियां होती है और 24 तिल्लियों वाला अशोक चक्र होता है। राष्ट्रीय ध्वज का जो आकार होता है, आकार भी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का रेशो है, लंबाई और चौड़ाई का रेशो है वो कितना होता है? 3:2 होता है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 है। तो अगली बार इसे गलत करके मत आना भाई, वहां तो कम से कम मत करना। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति, तो चंद्रमा पर जो कदम की रखा था वो सबसे पहले रखा था आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आप मुझे बताओगे कि भारत का ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था? अब देखो मैंने अभी आपको राज्यसभा लोकसभा दोनों बताया। ठीक है, अब इसमें पूछ दिया राज्यसभा। तो राज्यसभा की वर्तमान में 245 सीटें हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में, आपको याद रहेगा। लोकसभा और राज्यसभा, देखो यहाँ से लगभग 99%, 99 क्यों, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 101% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई। तो आपको ये याद होना चाहिए। लोकसभा देखो जो इसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं, कौन से होते हैं? निर्वाचित सदस्य। ठीक है, निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो 545 होते हैं। कितने होते हैं? 545। ठीक है, नामांकित इसका जो अध्यक्ष होता है, हेड होता है, उसका उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, इसको जो कहा जाता है इसे निम्न सदन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। अगर मैं बात करूं तो इसमें होती है टोटल 552 सीटें। कितनी होती है? 552 सीटें, जिसमें से 530 सीटें जो है वो राज्यों से चुन के आती है। कहाँ से आती है? राज्यों के प्रतिनिधि। ठीक है, और 20 जो है संघ राज्यों से, 20 संघ राज्यों से, 20 संघ राज्यों से, और 2 होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय, एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई? 552 सीटें हो गई है। अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का।
आप मुझे बताओगे कि प्रेजेंटली लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, कमेंट में बताना कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है और पहले कौन थे। ठीक है, राज्यसभा की बात कर लूं तो राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो आपके होते हैं 238 होते हैं 238, नामांकित 12 होते हैं। इसका जो सभापति उपसभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, इसका जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, ये याद रखना। ठीक है, इसे उच्च सदन कहा जाता है। भाई एक बार आर्मी जीडी में पूछा गया था कि उच्च सदन किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर होता है कि उच्च सदन आपको कहा जाता है राज्यसभा को। ठीक है, अधिकतम सीटें हो सकती है इसमें, अधिकतम 250 सीटें हो सकती है। कितनी सीटें हो सकती है? 250 सीटें हो सकती है। वर्तमान की बात करेगा तो वर्तमान में जो है ये आपकी फिलअप है 245। ठीक है, और बाकी 12 सदस्य जो हैं, 12 सदस्य वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। न्यूनतम आयु की बात करूं तो न्यूनतम आयु होती है इसमें, न्यूनतम आयु की बात करूं तो न्यूनतम आयु होती है इसमें 30 वर्ष। ठीक है, और राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितना, 1/3 अवकाश ग्रहण कर लेते हुए। ठीक है, और राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहते हैं। ये आपको मुझे कमेंट में बताना है कि लोकसभा का प्रेजेंटली कौन है अध्यक्ष और राज्यसभा का प्रेजेंटली अध्यक्ष कौन है, वीडियो खत्म होने के बाद। अगला क्वेश्चन था आपके पास कि भारत किसके साथ सर्वाधिक व्यापार करता है, तो यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा क्या करता है? व्यापार करता है। लोकसभा की पहली महासचिव, ठीक है, लोकसभा की पहली महासचिव कौन थी भाई, जल्दी? तो ये थी आपकी स्नेहलता श्रीवास्तव। कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव। कलीबंगा जो है आपका राजस्थान में स्थित है। कलीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम सचिव कौन थे? तो ये थे त्रिगेवलाई। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना कब की? तो इसने जो इबादत खाना की स्थापना की वो की आपकी सन 1575 में, 1575 में। देखो अभी मैं बहुत तरीकों से आपको बहुत चीजें याद कराने वाला हूँ। राष्ट्रमंडल खेल की स्थापना किस वर्ष हुई भाई? जल्दी बताइए, राष्ट्रमंडल खेल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये भी आपकी 1931 में। कभी? 1931 में, 1931। ब्रिटेन की सांसद को क्या कहा जाता है भाई? तो जो ब्रिटेन की सांसद है इसे पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम भी इसे कह लेते हैं, इसे पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ये बहुत क्वेश्चन वैसा था कि कैसा, मतलब थोड़ा सा घुमा रखा। जनरल साइंस की बात कर लेता हूँ, जनरल साइंस में मैं आ जाता हूँ। जनरल साइंस के पास आपके पास 15 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं, और 30 मार्क्स का आपका जनरल साइंस होता है। देखो देखो ये चीज मैं आपको अभी याद करा देता हूँ। देखो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा देता हूँ कि मायोपिया जिसे बोलते हो, मायोपिया कभी नहीं भूलोगे भाई, एक बार पढ़ लिया कभी नहीं भूलोगे। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और दूसरा होता है आपका दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे भाई आज आपके। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज इसमें समझते हैं। देखो देखो निकट दृष्टि दोष होता है, इसका नाम क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। दोष को भूल जाओ, दोष को क्या है? भूल जाओ, तो बचा क्या? निकट। तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और दूर की नहीं दिखाई देगी। क्वेश्चन आता है कि निकट की वस्तु कब नहीं दिखाई देती? तो जब निकट दृष्टि दोष होगा तब निकट की वस्तु। क्वेश्चन आता है दूर की वस्तु कब दिखाई नहीं देती? तो तब आपका आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष की बात कर लूं, जिसे हाइपरमाइट्रोपिया कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष क्या? दूर दृष्टि दोष
तो दोष को क्या भूल जाओ, दूर की वस्तु क्या, निकट की गलत और दूर की सही। ठीक है, दूर की क्या सही। अब देखो, अब दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, दूर का मतलब ज्यादा, दूर का मतलब ज्यादा। तो देखो, एक होता है अवतल, अवतल में क्या होते हैं, चार अक्षर, ज्यादा अक्षर होते हैं तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और एक होता है उत्तल, उत्तल में कम होते हैं तो कम वाला आपका आंसर उत्तल। ठीक है, उत्तल जिसे कहते हो आप कॉन्वेक्स, और इसे कहते हो कॉनकेव। समझ गए। देखो, निकट दृष्टि की दोष की बात करेगा तो दोष भूल जाना है, क्या भूल जाना है, दोष भूल जाओ। दोष भूल जाओगे तो निकट की वस्तु दिखाई देगी और दूर की नहीं दिखाई देगी। दूर दृष्टि दोष में फिर दोष को भूल जाना है, तो दोष में क्या, दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की नहीं दिखाई देगी। अब दूर, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती तो दूर मतलब क्या होता है, ज्यादा देखना है, दूर मतलब क्या होता है, ज्यादा देखना है। तो ज्यादा देखने के लिए क्या, अवतल लेंस, किस लेंस का, अवतल लेंस। अब देखो इसमें क्या था, मायोपिया बीमारी में किस लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, अब मायोपिया में देखो, मायोपिया निकट दृष्टि दोष। अब निकट में सीधा सीधा, निकट में क्या ज्यादा, तो ज्यादा क्या, अवतल लेंस। ठीक है, ये भी याद करा देता हूँ, जब मैं इतना आ ही चुका हूँ तो दो और जो थे वो याद करा देता हूँ, कौन कौन से। एक बच गया सिलेंड्रिकल लेंस। देखो सिलेंड्रिकल लेंस, प्रेस बायोपिया समझा देता हूँ। प्रेस बायोपिया इसे बोलते हो जरा दूर दृष्टि, क्या बोलते हो, जरा दूर दृष्टि। ठीक है, तो देखो इसमें क्या आ रहा है, बायोपिया, बायो मतलब दो, पिया मतलब तुम्हारे पिया जी। एक हो गए तुम मेल और एक हो गए तुम्हारी गर्लफ्रेंड फीमेल। एक हो गए तुम मेल और एक हो गए क्या, तुम्हारी गर्लफ्रेंड फीमेल। दो लोग हो गए। ठीक है, क्या हो गए, दो लोग हो गए। दो लोग हैं तो ये स्वच्छ भारत अभियान बना दिया हमने, स्वच्छ भारत अभियान। एक कदम किसकी ओर, स्वच्छता की ओर। ठीक है, तो दो लोग हैं, दो लेंस का प्रयोग करेंगे। दो लोग हैं तो दो लोग के दो लेंस की प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जो नीचे वाला लेंस होता है, नीचे वाला लेंस होता है उसे कहते हैं क्या, उत्तल लेंस। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा भाई, उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस। और जो ऊपर वाला होता है ये अवतल होता है। तो इसमें दो लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके सुधार के लिए बायफोकल लेंस का यूज करा जाता है। बायफोकल, द्विफोकसी लेंस। अगर बोलेगा द्विफोकसी लेंस, ठीक है, तो वो बायफोकल, सॉरी। ठीक है, ठीक है, बायफोकल द्विफोकसी लेंस। अब सिलेंड्रिकल लेंस कब यूज करते हैं, जब अबिंदुकता आपको बीमारी होती है, जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आपको ढंग से नहीं दिखाई दे। ठीक है, तब आपको कौन सा लेंस यूज करना पड़ता है, बेलनाकार सिलेंड्रिकल। चारों चीज मैंने करा दिया, अब गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन गैस रोकती है, ये आपकी रोकती है ओजोन। कौन रोकती है, ओजोन। डॉपलर प्रभाव, देखो डॉपलर प्रभाव का बिल्कुल सही आंसर था बोथ ए एंड बी। ये जो साउंड वेव्स ओनली और लाइट वेव्स दोनों को डॉपलर प्रभाव दोनों पर कार्यरत होता है भाई। देखो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आइंस्टीन का, ये तो सबसे आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन थी भाई, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इसलिए दी थी क्योंकि आपके पास पूछी जाती है काइनेटिक एनर्जी। अगर हिंदी में बात करूं तो अगर आपसे बोलेगा कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बता, किसका, गतिज ऊर्जा का, तब आपका आंसर होगा हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आपसे पूछेगा स्थिति ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलेगा, तब आपका आंसर होगा कि एमजीएच पोटेंशियल एनर्जी होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया,
तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत आप सबको पता होगा, ये दिया था फैराडे ने। रेडियो रेडियो धार्मिकता की घटना किसके द्वारा खोजी गई भाई? तो ये खोजी गई हेनरी बेकरेल द्वारा। केल्विन पर 0 डिग्री सेल्सियस का सही मान क्या होता है? तो ये सही मान होता है 273.15 के केल्विन। ठीक है। बहुत से विद्यार्थियों ने ये किया पर ये गलत है। एक टेबल पर घूमता हुआ सिक्का रुक जाता है, किसके कारण? ये जो रुकता है, ये सिक्के पर टेबल द्वारा घर्षण बल लगता है। ठीक है? आगे चलते हैं हम। कॉलर है। चलो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। और हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत, ये आपको सबको पता होगा, 21% होती है। ठीक है। निम्न में से सबसे अधिक जड़त्व किसका होता है? सबसे अधिक जड़त्व होता है बॉडी का, किसका? शरीर का। ठीक है। एनोड किरणों की खोज किसने की थी भाई? एनोड किरणों की खोज गोल्ड स्टीन ने की थी। गोल्ड स्टीन ने, किसने? गोल्ड स्टीन ने की थी। हवा में निम्न में से कौन सी ध्वनि तरंगे होती है भाई हवा में? तो हवा में होती है लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य। कौन सी होती है? अनुदैर्ध्य। तरंग का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तरंग का रंग जो है टेम्परेचर पर निर्भर करता है। टेम्परेचर किस पर? टेम्परेचर पर। देखो अस्थाई चुंबक, देखो वैसे अस्थाई चुंबक जो होता है, अगर आपके पास स्टील ऑप्शन में होगा, स्टील ऑप्शन में होगा तो आपका आंसर होगा स्टील। अगर ऑप्शन में स्टील होगा तो आंसर होगा स्टील। और इसका जो राइट आंसर है वो कोबाल्ट है। क्या है? कोबाल्ट। जो प्योर फॉर्म होती है वो कोबाल्ट से बना होता है। ठीक है। जो एलॉय होते हैं ना, एलॉय, एलॉय में जो स्थायी चुंबक बोलता है तो वो कोबाल्ट, एल्यूमिनियम और निकिल का बोलता है। इन तीनों से मिलकर बनता है। जो पर प्योर अगर प्योर की बात करेगा और ये तीनों एलॉय होंगे तो सब फिर आपका आंसर होगा कोबाल्ट। ठीक है। फिर कौन सा आंसर होगा? कोबाल्ट। वह वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले प्रकाश की गति मापी, ये थे आपके रोमर। मैथमेटिक्स में आ जाते हैं। 15 क्वेश्चन, 2 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स का आपका है। देखो मैंने आपको बहुत दिन बता रखा है, एक स्कूल में 7% विद्यार्थी हैं, तो टोटल कितने? टोटल आपके पास हमेशा किसी भी कक्षा में होंगे 100%, मान लेते हैं किसी भी कक्षा में कितने स्टूडेंट? टोटल 100%। अगर 100% में से 60% जो विद्यार्थी हैं वो बॉयज हैं। कितने? बॉयज हैं। तो लड़कियां कितनी? 40%। क्या बोल रहे होंगे? लड़कियां कितनी? 40%। ठीक है। लड़कियों की संख्या कम है, बॉयज सिंगल ज्यादा होंगे। तो देखो गर्ल्स के बगल में गर्ल्स लिख दो, और गर्ल्स है कितनी? 972 गर्ल्स है। तो आप बोल रहे होंगे 40% इक्वल टू 972। ठीक है। तो यहां से 1% की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो ये आ जाएगी 972/40। ठीक है। 972/40। ठीक है। और एक कक्षा में टोटल कितने होते हैं? एक तरीका तो ये है, आपका 1% की वैल्यू निकाल दो। 60% बॉयज है, 60 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और 60 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। एक तरीका तो बिल्कुल सिंपल है। 60% इक्वल टू 972 × 60/40। जीरो से जीरो, 4 दूनी 8, एक बज गया, 4 चौको 16, 4 तियाँ 12। ठीक है। 4 दूनी 8, एक बच्चा, 4 चौको 16, एक 4 तियाँ 12।
60% की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास ही आ जाएगी। 6 3 18 कैरी 1, 6 चौको 24 और 1 25 कैरी 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 1458। 1458 एक तरीका तो आपके पास ये है, आप डायरेक्ट 60% निकाल दो। एक दूसरा तरीका क्या है, बिल्कुल बेसिक से। दूसरे में क्या करोगे आप, दूसरे में इसे आप ऐसे कर सकते थे, टोटल आपने 100% मानी है तो 100% इक्वल टू 972 इंटू वहाँ 60 किया था, यहाँ 100 कर दो बाय 40, काट रहे होंगे 0 से 0, तो 4 दूनी 8, ठीक है, 4 चौको 16, 4 तीन 12, तो टोटल कक्षा में 100% स्टूडेंट, तो 2430 टोटल क्या है, स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट पूछता तो 2430 होता, पर आपसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स पूछ लड़कों की संख्या। तो अगर टोटल 2430 है तो गर्ल्स आपको बोला 972 है, तो माइनस कर दो, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 2 बचा 12, 12 में से 7 गया 5, ठीक है, यहाँ बन गया 3, ठीक है, इसमें से ये गया 4, ये बचा 1458, कितना बचा 1458। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। देखो उसने ये बोला कि दो संख्याओं का उत्पाद जो प्रोडक्ट है, ठीक है, कभी कभी वो ऐसे दे देता है घुमाने के लिए, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम। उत्पाद जो होता है वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है। उत्पाद ये दे दिया उसने 216 और बोला एंड देयर एचसीएफ इज 3, एचसीएफ दे दिया 3, तो एलसीएम आपसे पूछा था, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये हो जाएगा 216/3, काट रहे होंगे 3 6 7 3 21 3 दूनी से, एलसीएम सीधा सीधा आ जाता आपका 72, क्या आ जाता 72। यदि किसी संख्या में 5 गुना कर दे, कोई संख्या x उसका 5 गुना कर दोगे तो 5x हो जाएगी, उसमें अगर 35 जोड़ रहे हो, 35 जोड़ने पर उनका योग क्या हो जाता है, 100 हो जाता है, तो योग के लिए मैंने प्लस कर दिया, बात खत्म। कोई किसी संख्या का 5 गुना कितना, 35 जोड़ने पर, 35 जोड़ने पर तो उनका योग क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। तो आप बोल रहे होंगे 5x इक्वल टू 100 माइनस 35, 5x इक्वल टू ये हो जाता है आपका 65, x इक्वल टू 65/5, तो 5 कम 5 5 3 15, 13 आपका आंसर आ जाए, बिल्कुल सरल। दो का 20%, दो का 20% हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 0 से 0, ठीक है, ठीक है, 0 से 0 कट गया। अब देखो इसे ऐसे मत रखो, इसे काटो मत, पता है क्यों, क्योंकि तुम्हारे लिए आसानी कैसे होगी, 2 दूनी 4, नीचे क्या है 10 है, तो दशमलव एक बार इधर हो जाएगा, 0.4, 0.4 आपका आंसर। देखो 2 का 20% यही था, 2 इंटू परसेंट हटा, नीचे 100 लगा, 0 से 0, ठीक है। अब 2 पंजे 10 करोगे तो ये थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा, तो इसे क्या करो, 2 दूनी 4/10, तो एक बार दशमलव इधर, तो 0.4 आपका क्या आ जाएगा आंसर। 100 तक कितनी अभाज्य संख्या, मैंने कहा इसे रट लो, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है, रट लो, याद कर लो, सिंपल सी चीज। 15 सालों में कितने प्रतिशत दर पर कोई साधारण ब्याज 2 गुना हो जाएगा। देखो कभी भी आपको रेट या टाइम दिया रहे, रेट या टाइम दिया रहे, या रेट और टाइम पूछा रहे, दर और समय पूछा रहे, तो आपको सिंपल सा करना है, क्या है, क्या दे रखा है, रेट पूछिए n-1 अपॉन क्या है, t इंटू 100, तो ये कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है, समय कितना 15 वर्ष, इंटू 100 में से गया 1, फिर 15, 100, 5 3 15, 5 दूनी 10, 20, 20/3 आता है, 16 सही 2/6 सही 2/3%, सही 2/3%, 6 सही 2/3%, अप्रोक्सीमेटली ये 6 पॉइंट समथिंग था, 6 सही 2/3, ये टाइपिंग मिस्टेक।
ऑप्शन सी था इसका। जिन्होंने सही किया उनको नंबर मिल जाएंगे। आपको पता है कि M1 V1 इक्वल टू होता है M2 D2। कितने आदमी? M1 हो जाएगा 20 आदमी, D1 हो जाएगा 180 दिन, M2 हो जाएगा 40, सॉरी कितने आदमी, M2 निकालना है और D2 आपको दे रखा है 40 दिन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। 20 मैन की जगह मैन, डेज की जगह डेज, इक्वल टू D2 40, M2 आपको निकालना है। वैल्यू यहाँ आ जाती है, आप सबको पता होगा 20 180 बटे 40 से काटो, 20 दूनी 40, 18, 90 आपका आंसर। देखो सिंपल सा, आप भिन्नों का योग नहीं कर पाए भाई। कई विद्यार्थियों ने भिन्नों का योग गलत किया, बहुत गलत बात है भाई। अगर भिन्नों का योग भी आप सही नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे कैसे चलेगा? कैसे चलेगा भाई, ये बताओ। देखो कईयों को तो अभी एलसीएम लेना नहीं आ रहा है। देखो 9 3 18 का, 9 3 18 का एलसीएम क्या आएगा? 18। 9 9 में कितने का मल्टीप्लाई करते 18 आ जाए तो आप बोलोगे 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 3 छके 18, 6 चकू 24, 18 एकम 18, तीनों को ऐड कर दो, 6 और 4 10 24, 34 बटे से काट दो, 2 2 7 14, 2 में 18 बटे 9। आप अपने नंबरों की गणना खुद कर सकते हैं। यदि किन्हीं दो संख्या का योग 97 है, x प्लस वाई इक्वल टू दे रखा है आपके पास 97, x माइनस वाई दे रखा है आपको 37। ठीक है, तो देखो y से y कैंसिल, x और x हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 7 और 7 14, कैरी 1, 9 3 12 और 1 13। x बराबर आपके पास हो जाएगा 134 बटे 2। आप कह रहे होंगे 2 छके 12, 2 सत्ते 14, x की वैल्यू 67 आ गई। यहाँ पुट कर दो भाई, यहाँ पुट कर दो x की वैल्यू। x कितना है? 67। कोई विद्यार्थी बोल रहा था x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू नहीं निकाल पाए। अरे कैसे नहीं निकाल पाए, इतने आसान था। y इक्वल टू हो जाता 97 माइनस 67, 7 में से 7 गया 0, 9 में से 6 गया 3, इन दोनों का गुणनफल पूछा तो मल्टीप्लाई कर दो। 67 इंटू 3, 1 0 लगा लेना, 7 3 21 कैरी 2, 6 3 18 2 20, 2010 आ जाता आपका। क्या आ जाता? 2010। आगे चलते हैं। आप सबको पता होगा, यदि कोई व्यक्ति एक साइकिल में बेचता है उसे 10% का वास्तविक ज्ञान। आपको पता है कि यदि कोई वस्तु एक साइकिल 330 रुपये में बेचता है तो बेचने के लिए कहा जाता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितने में बेच रहा है? 330। 10% कमाता है तो लाभ कितने का? 10% का। तो का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो आप सबको पता होगा विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ बटे 100। ठीक है, क्रय मूल्य आपको निकालना था। ठीक है, विक्रय मूल्य आपको दिया था कितना? 330 रुपया। कितना रुपया? 330 रुपया। लाभ कितने का? 10 का होता है, 110 बटे 100। ये वैल्यू यहाँ ले जाओ, ये वैल्यू यहाँ ले जाओ। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाता आपका? क्रय मूल्य बराबर हो जाता आपका 330 गुणा 100 बटे 110। 0 से 0, 11 3 33, क्या जाता है क्रय मूल्य कितना? 300 रुपया। कितना रुपया? 300। कितना रुपया? 300 रुपया। देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से सब निकल। कभी भी मैंने आपको बोला कि
छोटी यूनिट को बड़े में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर बड़े में, तो बड़े में चेंज करना है तो बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे। कभी भी बड़ी यूनिट को छोटे में चेंज करना है, तो छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे। अब देखो, जब तक यूनिट सेम ना हो तो नहीं निकल सकता, जब तक यूनिट क्या ना हो, सेम ना हो। देखो आपसे पूछा लंबाई पूछी, दूरी पूछी है, लंबाई भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो दूरी या लंबाई एक ही चीज है, दूरी बोलो कि दूरी, मैंने दूरी मान ली, इक्वल टू हो जाएगा 4 × 7। देखो अब देखो, ये है 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 को चेंज कर दो, किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो किससे चेंज करोगे, 5/18, तो 36 × 5/18 करोगे तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड, चाल आ गई 10 की मीटर पर सेकंड की। समय कितना है आपके पास, समय समय 40 सेकंड, 40 सेकंड। जैसे नंबर से नंबर करता है वैसे यूनिट से यूनिट भी कर जाती है, सेकंड से सेकंड कट गया, 40 × 10 कितना, 400, बचा क्या मीटर, तो मीटर में आंसर 400 मीटर, ऑप्शन। ये सिंपल था, यहाँ से रूट खोलते हुए चलते तो ये हो जाता 5, तब बच जाता रूट के अंदर 11 + 5, और क्या बच जाता 12। 11 5 आपको पता होगा 16 होता है, और 16 किसका होता है, 4 का होता है। बचा क्या 12 और 4, 12 4 भी 16 होता है, और 16 किसका होता है, 4 का होता है। आपका आंसर एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू 12 × 5, 2 × 6 = 12, 6 × 5 = आपका क्या आ जाता है आंसर, बहुत ही सिंपल। देखो आपको फोर्थ प्रपोर्शन पूछा था, चतुर्थ समानुपात पूछा था, मैंने आपको बोला था कि फोर्थ प्रपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है, चतुर्थ समानुपात का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BC/A, होता है BC/A। यहाँ पे ए की वैल्यू थी, बी की वैल्यू थी, सी की वैल्यू थी, पुट करनी थी, आपका आंसर आ जाता। बी है आपके पास 5, सी है आपके पास 14, ए है आपके पास 7, 7 दूनी 14, 5 दूनी, बिल्कुल सिंपल। अब देखो 2187 2187 के आपको ऐसे गुणनखंड करने थे कि किसी की पावर 7 आए, किसी की पावर 7 आए। गुणनखंड करो जरा, क्या लिख सकता हूँ मैं 2187 को। सबसे पहले आप 3 से कर रहे होंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7, 3 9 27, 3 3 9, 1 2 3 4 5 6। तब मैं इस पूरी वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 7 लिख सकता हूँ, ब्रैकेट के बाहर है 3/7 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ठीक है। 3 की पावर 7, ब्रैकेट खुलेगा, बचा क्या 3/7, 7 से 7 कट जाएगा, बचा क्या 3 की पावर 3। किसी भी संख्या की पावर 3 मतलब उसका 3 बार मल्टीप्लाई, 3 3 9 3 27, आपका आंसर ऑप्शन बी। आ जाते हैं हम रीजनिंग में, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग के होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं, और टोटल 10 मार्क्स का रीजनिंग वाला सेक्शन होता है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो आसानी से, आसान। ये तो सिंपल था कि एक को एक बनाने के लिए आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो जब नंबर सीरीज सडनली इंक्रीज हो रही होगी तो 24 के बाद x और x के बाद 720, तो वहाँ मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट, तो एक कम 2, 2 3 6, 6 चौको 24, 24 पंजे, आगे भी चेक कर सकते हो, 120 छक्का, तो 12 छक्के 72, 720 ही है। सैंड, सैंड होती है क्या, रेत, रेत कहाँ होती है, रेगिस्तान, कहाँ होती है, रेगिस्तान। पानी कहाँ होता है, समुद्र,
कहा जाता है ओशियन। क्या कहा जाता है? ओशियन। आगे चलते हैं। देखो ये सिंपल सा था, ABSOLU का कोड दे रखा था आपको 1250986। तो पूछा था BOSE का कोड क्या होगा। आप देख रहे होंगे बी का कोड क्या है 2, ओ का कोड क्या है 2, एस का कोड क्या है 5, का कोड क्या है 62056। आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर को ये लिखता है तो फरवरी को क्या लिखेगा? देखो इसने स्पेलिंग मिस्टेक करी होगी, कुछ करा होगा। देखो यहाँ डी है, सबसे पहले लिखते हैं। देखो इसने पहला वर्ड पहले लिखा है, लास्ट वर्ड क्या लिखा है? पहला लिखा है, तो हम वाई को लिख लेते। फिर लिखा है आर, और आगे का वर्ड क्या लिखा है उसके बाद, तो आगे का वर्ड हम उसके बाद लिख देते हैं, वाई के बाद एफ। फिर इसने ई को कहाँ, देखो फिर उसने इस वाले ई को आगे लिखा है, हम इसे आगे लिख देते हैं आर, ठीक है, और फिर इसे पीछे लिख देते हैं। फिर यहाँ ए, फिर यहाँ ई, फिर यहाँ आर, यहाँ इस टाइप से आना था वाई एफ। देखो इसने क्या किया है, लास्ट वर्ड पहले लिख दिया है और पहला वर्ड उसके बाद लिखा है, ठीक है। ऐसे हमने किया, लास्ट वर्ड पहले, पहले वाला बाद में, इस टाइप से। ठीक है, आप इन्हें नंबरिंग से भी कर सकते हो। क्या आ जाता है वाई एफ आर ई ए बी यू आर, ठीक है। इस टाइप से इसने स्पेलिंग मिस्टेक की, ठीक है। तो इस टाइप का इसका आंसर होना था। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। देखो कॉन्सेप्ट क्या आता है, DECEMPER को लिखता है RDEEBCME। देखो इसने आर को पहले लिख दिया, फिर डी लिख रहा है, ई को पहले लिख दिया, ई लिख रहा है, बी को पहले लिख दिया, फिर सी लिख रहा है, एम, फिर एम, फिर इस तरह से लिख रहा है। कॉन्सेप्ट समझ गए ना? लास्ट क्वेश्चन था ये आपके पास था 22, 28, 25, 31, 28। कॉन्सेप्ट देखते, 22 और 5 28 होता, 28 में से 3 गया 25, 25 में से फिर कितना माइनस करोगे, 25 और 22 और 6 28 होता है। तो 22 और 6 28, 28 में से 3 माइनस करोगे 25, 25 और 6 31 होता है, और 31 में से 3 माइनस करोगे तो 28, 28 प्लस 6 कितना, 8 से 14, 34, 34 इसका सही आंसर था, ऑप्शन डी। तो इसे सही कर लेना भाई, क्या कर लेना, सही कर लेना। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। तो यूट्यूब की वजह से हमारी मिलते हैं अगले दिन। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। रोज हम इस यूट्यूब चैनल पर लाइव आएंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल क्लास में।